फिर समुद्र में मगर और हो तो फिर कहना क्या? तो यहाँ कामदेव रूपी मगन जिसमें विराजमान है, रूप केली का जो अत्यंत अधिक समुद्र है, और जो अतिवेलम, जहां बेला का कहीं और छोड़ दूर कोसों कोसों मीलों मीलों दूर, जहां पर समुद्र किनारे का कोई ठिकाना नहीं है, जहां देखो बस पानी पानी दिखे, ऐसा रूप समुद्र है। उस समुद्र में पर्वत को छाती से बांध करके ये सखीगण जिस समय चलने का प्रयत्न करने लगी, उस समुद्र को पार करने का प्रयत्न करने लगी, तो अधिकम निमज्जन, ये अत्यधिक डूब गई, उससे उबर नहीं पाई। यही पार होना है, डूबना नहीं है, इसका नाम पार होना है। क्योंकि जो रस में डूबा नहीं वह तो डूब गया, और जो रस में डूब गया वो पार हो गया। ये उल्टी बात है। तो तद अनंग नक्र धृतम, अनंग नक्र जो है कामदेव रूपी जिसमें मगर विराजमान है, उसमें अंगदार्बुदम, ये अंगदार्बुद अनेक अनोक जो सब सखीगण है, ये सखीगण ही जब डूब गए तो किम वर्णतम भवति मादृशाम गिरा। शुभदेव जी कह रहे हैं कि जब सखीगण ही उसका वर्णन नहीं कर सकी तो मेरे सभी के व्यक्ति कैसे उसका वर्णन करेंगे? क्योंकि कमलाद्र जाद भी अपी बृहते, श्री कमला और अद्रजा, कमला माने लक्ष्मी और अद्रजा माने सरस्वती, वे भी जहां पर अपी बृहते, वे भी इस रस को ढूंढती ढूंढती हैं, उनको भी रस मिला नहीं है। शुद्धभृत ब्रह्म ज्ञान, श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपियों की प्रीति कैसी है कि शुद्धभृत ब्रह्म ज्ञान, श्रुतिगण ढूंढ रही है परंतु पार नहीं पा सकी, तो जो श्रुति भी प्राप्त नहीं कर सकी हैं, ऐसे उस समुद्र में हम कहां आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े? सुचरम यदि पदवी दबीयसी, इसलिए श्री रूप के समुद्र की वह पदवी, उसका किनारा प्राप्त करना तभी ऐसी बहुत दूर है, अभी तो किनारा बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो श्लोकों का ये युग्मक है, दोबारा सुन ले कि प्रणयार्थ राज धुरया, इन सखीगणों ने प्रेम रूपी पर्वत को के भार को हृदय रूढ़या, अपनी छाती से रूढ़ कर लिया, छाती से बांध लिया, और बांध करके अवगतेन साहस भरेणो, ये गोपिकागणों का साहस तो बड़ा प्रसिद्ध है, शास्त्रों में प्रसिद्ध जिनका साहसी रूप है, ऐसी अत्यंत साहस के कारण ये तब रूप जलधौ संतरत, आपके रूप के समुद्र को पार करने का यह अंगनार्बुदम, अर्बुद अर्बुद अंगनाओं का समूह प्रयत्न करने लगा, परंतु अधिकम निमज्जत, जो जितना चाह रहे थे उतना ही ये डूबती हुई चली गई। अधिकम निमज्जतो, जितना ये उसको पार करने का प्रयत्न करें उतना ही ये डूबती हुई चली गई हैं, क्योंकि वह समुद्र अतिवेगम, वह अतिवेग समुद्र था जिसकी बेला का कहीं पता नहीं था। तद अनंग नक्र धृतम, और वह समुद्र कामदेव रूपी नक्र उनके द्वारा भी भरा हुआ था। ऐसे वो समुद्र को पार करने का प्रयत्न किया। ऐसे समुद्र को बताओ किम वर्णतम भवति मातृशाम गिरा, मेरे शरीर के व्यक्ति की वाणी कभी उनका पार प्राप्त कर सकती है? जब बड़ी बड़ी सखी डूब गई, वे ही पार नहीं पा सकी, तो मैं कैसे प्राप्त करूंगा? कमलाद्रजाद में अपी मृत्यते, जिनके जिस रस को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी और पार्वती भी मृत्यते ढूंढती हुई डोलती हैं, सुचरम यदि ये पदवी दबी ऐसी,
क्योंकि यदि पदवी उस प्रेम समुद्र का किनारा प्राप्त करना सुचरम दबीएसी बहुत दूर की बात है। इसी बात को महाकवि बिहारी लाल ने एक बड़े छोटे से दोहे में बड़ी सरलता से कह दिया कि तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब रंग। तंत्री नाद माने वीणा, संगीत का संगीत समझ लो। तंत्री नाद, तंत्री कहते हैं वीणा, वीणा का नाद मन संगीत, तंत्री नाद। फिर कवित्व रस, दूसरी चीज है कविता का रस, कविता का साहित्य का रस, तंत्री नाद कवित्व रस। सरस राग, जो साहित्य प्रीति है, राग माने गायन, वाद्य संगीत और गायन संगीत। और रतरंग, रतरंग का तात्पर्य है कि प्रेम का माधुर्य। ये चार चीज ऐसी हैं, तंत्री नाद, कविता का रस, मधुर राग और रतरंग माने रतिरंग, प्रेम राग। ये चार चीज ऐसी हैं कि इनमें जो डूब गया वो तो पार हो गया, और जो नहीं डूबा वो डूब गया। उल्टी बात। अब बूढ़े बूढ़े जो डूबे नहीं वे तो वास्तव में डूब गए, और तरे जे बूढ़े सवरण, जो इनमें पूरी तरह से डूब गए वे तर गए। तो यहां पर कहा जा रहा है ये कि अंगनार बुदन, अंगनार बुद अपूर्व अपूर्व अंगनागण, ये ऊपर की पंक्ति में 87वें श्लोक में नीचे की पंक्ति में आया है कि निमज्जत अतिवेदम, वे उस समुद्र में डूब गई, परंतु डूबी नहीं, वास्तव में वे तर गई। और जो डूबेगा नहीं इस रस में वो वास्तव में डूब ही जाएगा, फिर उसको कुछ हाथ पल्ले नहीं लगेगा। इसलिए प्रियालाल की सेवा करते हुए, उनके गुणानुवाद का गायन करते हुए डूबना ही चाहिए। इत लब्धवर्ण मुदिय विवर्णितम, इस प्रकार लब्धवर्ण, लब्धवर्ण माने ए मैन ऑफ लेटर्स, अंग्रेजी में इसको कहेंगे मैन ऑफ लेटर्स, माने बहुत विद्वान जो व्यक्ति है। संस्कृत का शायद इसी का अनुवाद किया गया है वो अंग्रेजी में। अंग्रेजी के जो प्रोवर्ब है वो लब्ध वर्ण, वर्ण माने जिसने वर्ण के महिमा को प्राप्त कर लिया है, वर्ण की महिमा को जिसने जान लिया है। लब्ध वर्ण माने विद्वान, बहुत हाईली क्वालिफाइड जो व्यक्ति है, लिटरेटेड, उस व्यक्ति को लब्ध वर्ण कहेंगे। इस लब्ध वर्ण जिसने वर्ण को प्राप्त कर लिया, लब्ध वर्ण माने महाविद्वान। इस प्रकार श्री शुकदेव जी उनकी वंदना कर रहे हैं, कवि वर्णन कर रहे हैं कि इस लब्ध वर्णन, आज परम विद्वान उदय विवर्णितम, जिनमें उदय विवर्णतम, जिनमें विवर्णता उत्पन्न हो गई है, या उदय विवर्णितम माने जिनका रंग बदल गया है, प्रेम के कारण जिनके मुख का रंग बदल गया है। उदय विवर्णितम, जिनमें मुख का रंग बदल गया। ये एक सात्विक भाव है। आज जो सात्विक भाव है, श्वेत कंप रोमांच, मुख विवर्णता, कंठावरोध, उद्घूर्णा, प्रश्वेत, प्रश्वेत, ये सब ये 8 सात्विक भाव जो हैं, 6 तो आगे 2 और होंगे। तो श्वेत कंप रोमांच विवर्णता, मूर्छा, अश्रु, हाँ अश्रु, अश्रु, और जो विवर्णता, विवर्णता वो भी, विवर्णता भी एक आसात्विक भावों में एक है। तो श्री सुखदेव जी में उदय विवर्णतम, जिनमें विवर्णता उत्पन्न हो गई है। उद्घूर्णा, एक उद्घूर्णा दशा है, वो उद्घूर्णा दशा रवसेन रुद्रगिरम, और जिनका वेग के कारण जिनकी गली आवाज अवरुद्ध हो गई है, ऐसे ईक्षण शुकम, उस शुक को श्री कृष्ण ने
देखा और वृंदा जी को भी उस समय देखा। कृष्ण ने वृंदा को देखते हुए शुक को देख करके वृंदा की ओर देखा है। वृंदा जी की ओर भी देख रहे हैं और शुक जी की ओर देख रहे हैं। अर्थात शुक का दर्शन करके वृंदा से जैसे पूछ रहे हैं, वृंदा तेरी शुक की क्या दशा हो रही है, क्या हो रहा है, ये क्या 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 हो गया, ऐसे आश्चर्य में जैसे वृंदा से की ओर देख रहे हैं। तो शुकदेव जी लब्धवर्ण माने परम विद्वान हैं, उदय विवर्णतम, उनका मुख पीला पड़ गया है, हरे से बिल्कुल पीले पीले दिखने लगे हैं। फिर रवसेन रुद्रगिरम, वेग के कारण उनकी आवाज बंद हो गई है। ऐसे ईक्षण शुकम, शुक की ओर देख रहे हैं और शुक की ओर देख करके श्री श्याम सुंदर वन पालिकाम, उस समय वृंदा की ओर देखने लगे। बोले वृंदा अभी शुक को बंद कर, देख क्या दशा हो रही है शुक की। ये कृपा श्याम सुंदर में उदय हुआ है। शुकदेव जो गायन कर रहे थे तो वृंदा जी से की ओर देख रहे हैं और सरस गोस्तनी फलई अनतर्पयन, उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपने पास में ही कोई सखी ने जो गोस्तनी फल का तात्पर्य है अंगूर, गैया के स्तन के समान जो फल है, ऐसे गोस्तनी फलम माने अंगूर, द्राक्षा जो है, उन द्राक्षाओं को उसी समय श्री श्याम सुंदर ने द्राक्षा ली और अपने हथेली के ऊपर रख करके वो शुक से कह रहे हैं, शुक ले भैया ले, अरे शुक ले। जैसे वो मूर्छित होकर के कहीं गिर नहीं जाए, तो जैसे जो व्यक्ति गिर रहा हो उसको चेत प्रदान किया जाए, ऐसे ही जल के छींटे दे करके कुछ खिला करके उसको चेत प्रदान कर रहे हैं। शुकदेव जी का आप आदर करते हुए विराजमान हैं। तो सरस गोस्तनी फलई अनतर्पयन, उनको अनुतृप्त करते हुए मुदम अधत्त माधव, श्री माधव को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है। अति सौभाग्यास्पदम अभूत सभाजनई, उस समय सभाजनों के साथ में श्री श्याम सुंदर अत्यंत सौभाग्यास्पद होकर के विराजमान हुए, सौंदर्य से युक्त हो गए। नहीं, वो शुक अति सौभाग्यास्पदम अभूत सभाजनई, वह सभाजनों के द्वारा अत्यंत सौभाग्य का आस्पद हुआ। अर्थात सब लोग शुकदेव की वंदना गायन कर रहे हैं। शुक एव भव्य सुहृदाल संपदा, वो शुक आज भव्य सुहृदाल संपदा, शुक ने भगवान की माधुरी के द्वारा उस संसद माने उस सभा को भव्य बना दिया। शुकदेव का गायन जहां पर हो रहा है वो सभा अपने आप में ही भव्य हो गई है और उस संसद को, भव्य संसद को श्री श्याम सुंदर की अनुभाव्य भागवत माधुरी का शुकदेव जी ने अनुभव कराया और अनुभव करा करके आज परीक्षितम एवं यत् स्वयं अकरोध असौकृति, शुकदेव जी का स्वभाव है कि शुकदेव जी बोलते बोलते बीच में बंद हो जाते हैं। जैसे ही शुकदेव जी बीच में बंद होते हैं सो ही अध्याय की समाप्ति हो जाती है। कभी कथा कहते कहते जब ज्यादा देर के लिए बंद होंगे तो स्कंद की समाप्ति हो जाएगी, 12 स्कंद होंगे। तो ये शुकदेव जी का स्वभाव है। अब जितनी देर शुकदेव जी बंद होंगे उतनी देर परीक्षित महाराज अपनी कथा से जाकर के चारों दिखेंगे कि कौन में क्या भाव है, और यदि किसी में गड़बड़ भाव दिखा तो तुरंत ही प्रश्न थोप देंगे, प्रश्न कर देंगे कि संस्थापना धर्मस्य कृष्णायतरस्य च अवतीर्णो भगवान अंशेन जगदीश्वर, भगवान आप धर्म की स्थापना करने के लिए उत्पन्न हुए, फिर अधर्म कैसे किया, पर विमर्श कैसे किया, और प्रश्न करके तुरंत ही उस समय अन्यों की जो शंका है उस शंका का समाधान भी करवा करके सबको महाभाव की ओर ले जाए, उस प्रेम भाव की ओर सबको ले जाने का प्रयत्न करेंगे। तो जो
जन जन में परीक्षा करेंगे और सबको रंजन करते हुए, सबको कृपा करते हुए विराजमान होंगे। इसी प्रकार यहां पर भी श्री सुखदेव जी ने उस आल संसद को अत्यंत अत्यंत भव्य बनाया और भागवत माधुरी का अनुभव कराया। और परीक्षित में एवं स्वयं अकरोत असंकृति, और उन्होंने स्वयं ही यहां पर परीक्षा भी की है। अब यहां पर परीक्षित तो है नहीं, ये जो निकुंज की सभा है यहां पर कोई परीक्षित तो है नहीं, सुनने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए स्वयं ही परीक्षितम एवं स्वयं अकरोत, स्वयं ही ये परीक्षा करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं कि हमारे काव्य के भाव को कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। परंतु वो तो रसकों की सिद्धों की मंडली है, वहां पर तो जितने भी हैं वे सब सिद्ध होकर के ही विराजमान, क्योंकि ये वृंदावन यह रसकों की राजधानी है, यह सिद्धों का सेंचुरी है, सिद्धों के हाथ विहार स्थल होकर के श्री वृंदावन विराजमान है। इसलिए यहाँ पर कोई आलसिक तो होगा ही नहीं। तो वृंदावन में जो रसकों की अभयारण्य है, रसकों की राजधानी, रस राजधानी कह के वृंदावन का वर्णन किया गया, वहां पर श्री सुखदेव जी कभी परीक्षा करने के लिए जरा सा रुकते भी हैं और रुक करके सब वो देखते हुए भी विराजमान हो। वृंदावन बिहारी लाल की। कल से 5वें आप लोग रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलितं वाग्मयममृतं जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं नाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य श्रीराधा प्राणबन्धो चरणकमलयोर्केशशेषाब्धिगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रजचरितपरि गाढलौल्यैकलभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसीमस्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थैः ब्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य नौमि। मध्यान्योन्य संबोधित विविध विकाराद भूषां प्रमुग्धौ वाम्योत्कंठात् लोलौ स्मरमगलताद्याल नर्माप्त शाकौ दोलारण्याम्बु वंशी हृति रतिपानार्क पूजादि लोलौ राधा कृष्णौ सकृष्णौ परिजन घटया सेव्य मानव स्मरामि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरयेत्। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिसमें द्वादश सर्ग के समापन के प्रसंग में ये निरूपण कराए कि अष्ट सखीगण श्री युगल सरकार की योग पीठ के अंदर, जहां श्री प्रियालाल मध्यान्ह योग पीठ में शरद ऋतु में विराजमान हैं, शरदामोद नामक वृंदावन के भाग में, जहां श्री राधा कुंड मध्यान्ह योग पीठ में श्री श्याम सुंदर श्री राधा गोविंद देव आप विराजमान हैं। सब सखीगण अपने अपने स्थानों पर कमल पत्रों में खड़ी होकर के श्री प्रियालाल उनकी सेवा करती हुई, विविध सेवा करती हुई विराजमान हो रही हैं। और श्री शुक उस समय उनका अपूर्ण रूप से गायन कर रहे हैं, उनकी महिमा उनका अपूर्ण रूप से निरूपण कर रहे हैं। और श्री सुखदेव जी बोलते बोलते, स्तुति करते करते जब मौन हुए, तो मौन होने पर ही कहीं, जैसे श्रीमद् भागवत में अध्याय की समाप्ति होती है, ऐसे यहाँ पर भी मौन होने के साथ ही साथ द्वादश जो सर्ग है उस सर्ग की भी जैसे समाप्ति हो रही है। श्री सुखदेव रुके, सब भक्तगणों को भागवत माधुरी का आस्वादन कराया और साथ के साथ में भक्तों के भाव की परीक्षा भी की कि उनको प्रिय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये भाव की जो परीक्षा है वो भाव की परीक्षा करते हुए भी विराजमान हुए। अंतिम 3 श्लोक हैं इस सर्ग के, द्वादश सर्ग के। उसमें कह रहे हैं कि व्यति वेदनेन विजिगीषैव किम कलगान गानवर कौशलावधि व्यति वेदनेन विजिगीषैव किम अथ बल्ल की मुरलिका तयो कराम बुझ हंस के इव चिरेण रेणुतो। श्री प्रियालाल दोनों भी विराजमान हुए और श्री प्रियालाल दोनों श्याम सुंदर ने बंशी ले रखी है और श्री किशोरी जी ने उस समय अपनी परम सुंदर वीणा, उस वीणा को लिया है और वीणा लेकर के श्री प्रिया और श्याम सुंदर ये गायन कर रहे हैं। कल गान वर कौशलावधि, श्री श्याम सुंदर आलाप लेते हुए बंशी में कल गान और गान के आलाप उनके कौशल की अवधि को प्रकट कर रहे हैं। कोई अपूर्व, कोई बंशी में स्वर का मधुर प्रयोग करते हुए, स्वर की मधुर मीर लेते हुए, स्वर का अपूर्व कोई राग उनका प्रयोग करते हुए आप गायन कर रहे हैं। और जो श्री श्याम सुंदर गाएं उसको ही श्री किशोरी जी अपनी जो बल्ल की वीणा है उस बल्ल की वीणा में वही बजा करके दिखाएं और फिर प्रिया जी जो बजाएं उनको श्री श्याम सुंदर गा रहे हैं। ऐसे जैसे जुगलबंदी में जवाब सवाल होते हैं, ऐसे यहाँ पर जवाब सवाल हो रहे हैं। श्री प्रियालाल दोनों में अपूर्ण रूप से जवाब सवाल हो रहे हैं, जुगलबंदी अपूर्ण रूप से हो रही है। तो व्यतिभेद ने, ये व्यतिभेद ने अपनी कला को दूसरों को दिखाना और दूसरे की कला को स्वयं ग्रहण करके फिर उसके वो अनुसार गायन करना। तो आज ऐसा लग रहा है कि आज एक दूसरे को जीतने की इच्छा से कहां पर कैसे किसी दूसरे को, दूसरा जो गायन करने वाला है उसको कैसे पराजित कर दिया जाए, कैसे पटक दे दी जाए, इसके लिए श्री प्रियालाल और दोनों आपस में इनमें प्रतिद्वंदिता, गायन की जो प्रतिद्वंदिता है वो हो रही है। जहां कोई अपूर्व स्वर, अपूर्व संगीत की श्रेष्ठता, संगीत की कोई अपूर्व भंगिमा को दोनों ही प्रकट करें, दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा करें, अहो अहो ऐसा कहकर के प्रशंसा करें और दोनों एक दूसरे के
जोश में आकर के स्वयं एक दूसरे के सामने भी वीणा और वंशी इन दोनों की अपूर्व रूप से यहाँ जुगलबंदी होती हुई विराजमान हो रही है। दो वाद्यों की और अपूर्व मधुरमा प्रकट हो रही है। तो कल गान भर कौशलावधि, सुंदर गायन हो रहा है, गायन के साथ साथ गान भर कौशलावधि, सुंदर गायन में कौशल की जो अवधि है, स्वरों का बढ़िया सुंदर प्रयोग, उसको सुन करके अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। और व्यतिवेदन, उनने कहा तो मैं भी ऐसा कहूं, ऐसा व्यतिवेदन करते हुए एक दूसरे की बात का जवाब सवाल देते हुए, मानो एक दूसरे को जीतने के लिए और अपनी कला की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए या उस कला को उल्टा और उत्कर्ष प्रदान करने के लिए विराजमान है। कभी मिलकर के गा रहे हैं, कभी जवाब सवाल हो रहा है, कभी एक एक करके पहले वो गा रहे हैं फिर ये गा रहे हैं, ऐसे एक एक करके गा रहे हैं। तो तीनों प्रकार के जो गायन की पद्धति है उसको प्रकट कर रहे हैं। अतबल्ल की मुरल के तयो करा, बुझ हंस के एवं चिरे रेजतु। इस प्रकार बल्ल की माने श्री किशोर जी की बल्ल की वीणा और श्याम सुंदर की मुरल का, दोनों करापुज हंस के आज श्री श्याम सुंदर के और प्रिया जी के हाथ में ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो आज अम्बुज और हंस इन्होंने ले रखे हो। अम्बुज हंस के समान दोनों सुशोभित हो रहे हैं। तो जो वीणा है वो वीणा तो प्रिया जी के श्रीहस्त में अम्बुज एक कमल के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। नीचे तूमा, फिर उसके जैसे नाल, तो वीणा जो है उसकी शोभा तो हंस के समान हो रही है और नहीं कमल के समान हो रही है। और श्री श्याम सुंदर ने जो वंशी ले रखी है वो वंशी आज हंसिका के समान मानो मधुर बोलती हुई विराजमान हो रही है। तो ये वीणा वंशी ये दोनों की दोनों अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही हैं, हंसनी और कमलनी के समान। आज चिरेण रेणु ये अपने आप बज उठी है। अब आगे कह रही है कि श्री प्रियालाल के गायन करने पर जो द्रव्य है वह ठोस में परिवर्तित हो जाए, ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। इनका गायन ऐसा है कि जो सबों के स्वभाव में परिवर्तित कर दे। ये वंशी है ही ऐसी जो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना दे। श्री वेणु गीत में सुखदेव जी ब्रजगोपिकागण वर्णन करते हुए कह रही हैं कि ये अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम निर्योग पाशकृत लक्षणयोग विचित्रम। अस्पंदनम गतिमताम, जो गतिमान है उनमें जड़ता अस्पंदन, और पुलकस्तरुणाम जो वृक्ष हैं उनमें रोमांच उत्पन्न कर देना। तो जड़ में चेतन, चेतन में जड़ के गुण उत्पन्न हो जाना, या सल्लाश्मता जल का पत्थर बन जाना, और अश्म सलिलत्व, और जल पत्थर का कहीं सलिल होकर के परिवर्तित हो जाना, ये कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसा कृति ही ऐसा बन जाना, पत्थर का जल बन जाना और जल का पत्थर बन जाना, ये तो कृतताम तताम कीर्ति महोदयः, ऐसा इन्होंने कर दिया। ये कौन सी ऐसी कीर्ति, ये ततान मह, ये कौन सा कीर्ति माने कितना, मह माने तेज हुआ, अर्थात ये कोई महत्व की बात नहीं हुई कि ये जड़ को चेतन, चेतन को जड़, या द्रव को कहीं ठोस और ठोस को कहीं द्रव के रूप में परिणत करते हैं। तो ये कीर्ति महा, ये तो कोई बहुत बड़ी महत्ता की बात नहीं हुई। अपूर्व मधुरमा श्री विश्वानंदिनी उनके चित्त को भी आकर्षित करते हुए विराजमान हो। महिमा क्या है
बोले जड़ का चेतन हो जाना, चेतन का जड़ हो जाना ये महिमा नहीं है। महिमा ये है कि जो सुखदेव जी जैसे परम पत्थर थे, ज्ञान में एकदम ठोस हो गए थे, और जरा भी जिनको भावुकता नाम का अंश भी जिनके हृदय में नहीं रहा था, ऐसे आत्मा रामगण मुकुटमणि श्री सुखदेव जी जैसों को भी ये वंशी और श्री किशोर जी की वीणा सहज में आकर्षित कर लेती है, और वे भी श्री प्रियालाल के दास बन जाते हैं। यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्तिम इत्थम्भूत गुणो हरि। श्री श्याम सुंदर का ये इत्थम्भूत माने स्वाभाविक गुण है कि वे आत्मा राम गणों